बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के इतिहास में भ्रष्टाचार का इतना बड़ा उदाहरण देखने को नहीं मिला। जंगल में खड़ी कार से 50 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए पाए गए। दिग्विजय सिंह ने मांग की कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में इसकी जांच हो। आरक्षण नीति के विरोध पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लोगों को उनकी आबादी के हिसाब से अधिकार मिलना चाहिए। आगे उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अधिकार छीनने के लिए नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम केवल ये कह रहे हैं कि जनसंख्या के अनुसार अधिकार दें। हम अधिकार छीनने के लिए नहीं कह रहे, हम केवल ये कह रहे हैं कि लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अधिकार दिए जाने चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट लिया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि दलित और संविधान विरोधी पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी अपना इतिहास खंगाल कर देखे। जब वो महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान में सत्ता में थी, अगर कहीं अत्याचार हुआ है तो वो कांग्रेस के राज्यों में हुआ है। उनके शासित राज्यों में कई दलित लोगों की जान गई और कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने BR अम्बेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को पहले गृह मंत्री अमित शाह के बयान को संपादित करने और उस पर राजनीति करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने संसद सत्र को खराब कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में अपने भाषण के दौरान जिस तरह से कांग्रेस की पोल खोली, कैसे नेहरू से लेकर इंदिरा, राजीव से लेकर सोनिया तक कांग्रेस ने लगातार संविधान का अपमान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी के किस्सों को याद किया। उन्होंने एक किस्से को याद करते हुए कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जब पाकिस्तान गए थे तो पाकिस्तान की महिला प्रेस रिपोर्टर ने उनसे मुंह दिखाई में पूरा कश्मीर मांगा था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने दहेज में पूरा पाकिस्तान मांग लिया था। कवि कुमार विश्वास ने मेरठ में आयोजित कार्यक्रम में ऐसा कुछ कहा जिससे जमकर चर्चा हो रही है। वहीं इस बीच एक बार फिर उन्होंने रामदेव बाबा और पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर भी चुटकी ली। इसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वीडियो में काव्य पाठ करते हुए कुमार विश्वास कह रहे हैं कि मैंने नवरात्र में उनका नमक खरीदा। मुझे लगता है कि वो अपने प्रोडक्ट को ऐसे बेचते हैं जैसे नहीं खरीदो तो सनातन धर्म से उसी दिन इस्तीफा। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के मुद्दे पर कहा, मेरा मानना है कि इन लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए और इन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये हमारे देश के लोगों के अधिकारों को छीनने का कृत्य है। इनकी जड़ों की जांच होनी चाहिए और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अवैध घुसपैठियों के मतदान को रोकने के लिए चुनाव आयोग गए हैं, हमें पूरा विश्वास है कि इस गिरोह के तार अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों से जरूर जुड़े होंगे। दिल्ली में गंदे पानी की समस्या को लेकर भाजपा नेता शाजिया इल्मी ने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल पिछले 10 सालों में कोई विकास का काम नहीं कर पाए, तो वहीं अब चुनाव के समय वोटरों को साधने के लिए झूठे विकास का सहारा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान को अपने खिलाफ चल रहे 27 मामलों में फौरी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी एक याचिका स्वीकार कर ली है जिसमें सभी 27 मामलों का ट्रायल एक साथ चलाने की मांग को मंजूरी दे दी गई है। आजम खान की रिवीजन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट MP MLA को डायरेक्शन दिया है। दिल्ली के चाणक्यपुरी पुलिस ने फर्जी वीजा रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी विभिन्न देशों के लिए फर्जी वीजा स्टिकर और अस्थायी निवास कार्ड तैयार करने में शामिल थे। उनके पास से कई पासपोर्ट, फर्जी वीजा स्टिकर, अस्थायी निवास कार्ड, जाली मोहरे, लैपटॉप, मोबाइल फोन और पेन ड्राइव जब्त किए गए हैं। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है।